बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसमें एक कंट्री के रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका रिकॉर्ड होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के बारे में चार बातें समझनी चाहिए। नंबर वन, एक तो ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, मतलब ये अकाउंट फॉर्म, मतलब अकाउंटिंग के हिसाब से ये टी फॉर्म, लेफ्ट साइड को क्रेडिट साइड और राइट साइड को डेबिट साइड कहते हैं। लेफ्ट साइड में वो ट्रांजेक्शन्स आते हैं जिससे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है, और राइट साइड डेबिट साइड में वो ट्रांजेक्शन्स आते हैं जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है। दूसरी बात, ये बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होने वाले इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। मतलब रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री का मतलब नॉर्मल रेसिडेंट से है। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब वही है जो नेशनल इनकम में होता है। तीसरी बात, इसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब वैसे ट्रांजैक्शन से होता है जिसमें गुड्स का, सर्विसेज का, एसेट का और मनी का ओनरशिप ट्रांसफर होता है। और चौथी बात, ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वैसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं जिसमें गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स का ओनरशिप या टाइटल ट्रांसफर होता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस चार टाइप के होते हैं। नंबर वन, विजिबल आइटम्स, मतलब tangible goods. नंबर टू, इनविजिबल आइटम, इसमें सर्विसेज आते हैं। सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है। इसमें दो टाइप के आइटम होते हैं, एक फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर आइटम्स, फैक्टर इनकम्स। नंबर टू, नॉन फैक्टर इनकम। थर्ड, unilateral transfer. Unilateral transfer means one-sided transfer, gift, donation, charity, paid to abroad and received from abroad. और चौथे आइटम एसेट्स होते हैं। एसेट्स का फॉरेन दूसरी कंट्री से रिसीव, दूसरी कंट्री को पेमेंट, ये चार टाइप के आइटम इसके अंदर आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर दो टाइप के अकाउंट मेंटेन होते हैं। एक को करंट अकाउंट कहते हैं, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। नंबर टू, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, मतलब डिफरेंस ऑफ export of services and import of services. Number three, balance of unilateral transfers. और दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है जो फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रिसीट एंड पेमेंट से रिलेटेड होता है। ये इसके तीन सब कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड। Number two, investments to and from abroad. ये इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
इसका मतलब होता है वैसे परचेजेज, इंटरनेशनल परचेजेज, परचेजेज बाय अ रेसिडेंट इन अदर कंट्री which transfer control of that asset to the purchaser। और दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें परचेज ऑफ एसेट्स डज नॉट गिव कंट्रोल ओवर दैट एसेट टू द परचेजर। और तीसरा कंपोनेंट होता है चेंज इन द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Difference between balance of trade and balance of payment. Number one, balance of trade is the difference between export and import of goods. जबकि balance of payment is an accounting statement of all economic transactions between the residents of a country and rest of the world during a given period of time. Balance of trade is part of current account. Balance of payment account includes current account and capital account. Number three, balance of trade may be in equilibrium or disequilibrium, जबकि balance of payment is always in equilibrium. Balance of trade is a narrow concept. Balance of payment is a broader concept. Number five, balance of trade is not a true indicator of economic prosperity of a country, while balance of payment is a true indicator of economic prosperity of a country. Autonomous items and accommodating items. बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर और ऑटोनोमस आइटम्स वैसे आइटम्स को कहते हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव से इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि एकोमोडेटिंग आइटम वैसे आइटम्स को कहते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस में रखने के लिए किए जाते हैं। नंबर टू, ऑटोनोमस आइटम्स इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि एकोमोडेटिंग आइटम डिपेंडेंट होते हैं ऑटोनोमस आइटम पर। ऑटोनोमस आइटम्स करेंट अकाउंट में भी हो सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में भी हो सकते हैं, जबकि अकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ कैपिटल अकाउंट के अंदर ही हो सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस, ऑटोनोमस आइटम को एबव द लाइन आइटम कहते हैं, जबकि अकोमोडेटिंग आइटम को बिलो द लाइन आइटम कहते हैं। यहाँ एक बात और समझ लेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ऑटोनोमस आइटम वैसे आइटम को कहते हैं जो अर्निंग से मोटिवेटेड होते हैं, जबकि इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वैसे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जो इनकम से मोटिवेटेड नहीं होते हैं।
एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस वैसे अमाउंट स्पेंट को कहते हैं जो कि अर्निंग को जनरेट करने के लिए किए जाते हैं। मतलब वो अमाउंट स्पेंट जो कि अर्निंग जनरेशन के पर्पज से नहीं हो, वो एक्सपेंस नहीं होते हैं। एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंस वैसे एक्सपेंस को कहते हैं जो कि पे तो कर दिए गए हैं बट उसका बेनिफिट मिलना अभी बाकी है। इस प्रीपेड एक्सपेंस का नेचर एसेट होता है। दूसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वैसे एक्सपेंस को कहते हैं जो जिसका बेनिफिट तो ले लिया गया है बट उसके लिए पेमेंट नहीं किया गया है, ये एक लायबिलिटी है। अब एक्सपेंडिचर इज अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी incurred for purchase of goods, services and assets। ये एक्सपेंडिचर तीन टाइप के होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेकरिंग नेचर का होता है, ये गुड्स एंड सर्विस के परचेज से रिलेटेड होता है। कैपिटल एक्सपेंड और इसका बेनिफिट विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड मिल जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जो कि एसेट के एक्विजिशन से रिलेटेड होता है। ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, इसका बेनिफिट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तक मिलता रहता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक मिक्सचर होता है। मतलब ये ह्यूज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द बेनिफिट फ्रॉम व्हिच accrues over few years are deferred revenue expenditure।